विधानसभा की महत्वपूर्ण 25 समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जारी कर दी है। बरही के विधायक मनोज यादव को लोक लेखन समिति का सभापति बनाया गया है। ये पद विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल को दिया जाता है। वहीं कल्पना सोरेन को महिला बाल विकास समिति की जिम्मेदारी दी गई है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि कलाकारों पर इस तरह का हमला बिल्कुल गलत है और ये समाज के लिए एक चिंताजनक संकेत है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये मामला बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। कलाकारों पर इस तरह के हमले कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकते। ये घटना पूरी तरह से गलत है और हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन पर भारत के संविधान के साथ लड़ना चाहने का आरोप लगाया है। रेड्डी ने गांधी के शब्दों में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो संविधान के बारे में बोलते हैं, लेकिन इसके खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी भारत के संविधान से लड़ना चाहते हैं। एक तरफ वो संविधान को लेकर भाषण देते रहते हैं और दूसरी ओर वो भारत के संविधान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए भाजपा की क्षमता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाएं पार्टी के साथ हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा ने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान दिखाया है, जिससे दलित समुदाय को उम्मीद है कि पार्टी उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी। बैरवा ने अपने शासन के दौरान कथित तौर पर अम्बेडकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के 370 पटवारियों की सूची जारी की है। इन पटवारियों पर जमीन की पैमाइश, इंतकाल दर्ज कराने, जमीन का सरकारी रिकॉर्ड ठीक करने तथा नक्शे पास कराने के एवज में धनराशि वसूलने का आरोप लगाया है। सरकार ने इसमें से 170 पटवारियों की पहचान की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए अपने सहायक रखे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विशेष रूप से 17 पैरा एथलीट्स को सम्मानित किया गया। मंडाविया ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया, जो गौरव लाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि ये देश और इसके संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, गठबंधन देश और उसके संविधान की रक्षा के लिए था। यहाँ के लोगों के बीच जो नफरत पैदा हो गई है, उसे खत्म करने के लिए ये एक गठबंधन बहुत जरूरी है। ये संविधान की रक्षा करेगा और इस देश को एकजुट रखने की कोशिश करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचता दिख रहा है। आज पटना में होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को सीएम पद का दावेदार घोषित किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप ने खुद को अगला सीएम बताया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार कर्नाटक में जनता की सेवा में अपनी योजनाओं के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सियालदह कोर्ट द्वारा आज आरजीकर बलात्कार हत्या मामले का फैसला सुनाए जाने पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल के एलओपी और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मामले में कई गुंडे शामिल हैं। उन्होंने कहा, इससे समाज को संदेश मिलना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कई गुंडे शामिल हैं। सीबीआई को इस मामले को ध्यान से देखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ध्यान से देख रहा है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार उचित कार्रवाई करेगा।